स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि पिछले 3-4 सालों में PLI स्कीम के बारे में आप सभी ने कई बार सुना होगा और आपको पता ही है सरकार ने अलग अलग सेक्टर्स में जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है वो लाने की कोशिश की है ताकि हमारे देश के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग है जिसके ऊपर लंबे समय तक फोकस नहीं रहा वो हो सके, मेक इन इंडिया हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हमारे देश के अंदर ही बने और हम आत्मनिर्भर बन सके। इसी को देखते हुए आपको याद होगा PLI स्कीम लाया गया था स्मार्टफोन्स के लिए, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था PLI स्कीम का। लेकिन यहाँ पर जो अब खबरें आई हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोत्साहन देने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकार ने जो इंसेंटिव दिया था, क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो कंपनी मोबाइल फ़ोन बना रही है तो उसके माध्यम से यहाँ पर उनको इंसेंटिव मिलता था। मान लीजिए अगर 20,000 का मोबाइल फ़ोन है तो सरकार हो सकता है उस पर आपको 10% इंसेंटिव दे दे, 1,000 रुपये 2,000 रुपये सब्सिडी दे दें, तो यहाँ पर सस्ता हो जाता था और जो कंपनीज़ हैं वो प्लांट लगाने की कोशिश करती थी। तो यहाँ पर हुआ क्या है कि सरकार ने जो इंसेंटिव दिया है उसका 19 टाइम्स, जस्ट इमेजिन करके देखिए, 4 वर्ष के अंदर अंदर 19 टाइम्स का रिटर्न आया है, जो कि एक अच्छी बात है। और इसी को थोड़ा देखेंगे क्या ऑब्जेक्टिव मीट हुआ, नहीं हुआ, कितना फायदा हुआ, काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको यह भी बता दूं कि अगर आप में से जो भी लोग अगले साल 2025 का प्रीलिम्स देने वाले हैं उनके लिए स्पेसिफिक जो बैच है SIP प्लस का वो लॉन्च हुआ है। इसके तहत आपका जो स्टैटिक करंट का पूरा इंटीग्रेटेड स्टडी है वो कराया जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक दिया है कमेंट सेक्शन में, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ इसको ले सकें। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। देखिए, जो स्मार्टफोन के लिए PLI स्कीम लाया गया, जैसा मैंने आपको बताया, ये सरकार के लिए एक रेवेन्यू बोनेंजा की तरह काम किया है, क्योंकि बताया जा रहा है कि सरकार ने जो इंसेंटिव दिया पिछले 4 सालों में उसका 19 टाइम्स भारत सरकार के पास आया। कितना आया मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। देखो, यहां पर जो इंसेंटिव दिया गया है सरकार के द्वारा वो करीब 5800 करोड़ रुपीस का है। 5800 रुपीस। तो ऑब्वियस सी बात है कि मान लो अगर सरकार ये कह रही है कि आप आईफोन बनाइए, कोई दूसरा स्मार्टफोन बनाइए, सैमसंग के स्मार्टफोन बनाइए, तो जो भी आप स्मार्टफोन बना रहे हो उसके ऊपर हम आपको कुछ सब्सिडी दे देंगे, इंसेंटिव दे देंगे, राइट। तो सरकार की तरफ से कितना पैसा गया? 5800 करोड़ रुपए। लेकिन एक और चीज आपको पता होना चाहिए कि जब स्मार्टफोन बनता है या फिर हमारे देश में कोई भी प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है और जब वो मार्केट में बिकता है तो उस पर क्या लगता है? GST लगता है। तो यहां पर जो भी रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है सरकार के पास वो है 1.1 लाख करोड़ रुपीस। और जो टोटल प्रोडक्शन की वैल्यू आप देखोगे ना, स्मार्टफोन का जो टोटल कॉस्ट है वो करीब 12 लाख करोड़ रुपए, 12.5 लाख करोड़ रुपए। तो इसमें से 1,10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार के पास रेवेन्यू के टर्म्स में आया। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार की जेब से गया 5800 रुपीज और अल्टीमेट जो नेट प्रॉफिट हुआ है, जो फायदा हुआ है सरकार को, वो 1,04,200 करोड़ रुपए देखने को मिलेगा। अच्छा, ये जो बेनिफिट हुआ है सरकार को, 1,10,000 करोड़ रुपए आया है, इसमें से 48,000 करोड़ रुपीज यहां पर जो इंडस्ट्री है, जो स्मार्टफोन इंडस्ट्री है, उन्होंने ड्यूटी के टर्म्स में पे किया है, जो मोबाइल के पार्ट्स होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। और बाकी का जो 62,000 करोड़ रुपीस हैं वो बेसिकली GST के माध्यम से यहां पर आया। अच्छा, एक और चीज याद रखिएगा, जब ये सरकार PLI स्कीम लेकर आई थी 2020 में, तब सरकार ने एक और बड़ा काम किया था, वो ये है कि मोबाइल फोन के ऊपर जो GST है उसको 12% से बढ़ाकर 18% कर दिया। तो इसकी वजह से भी यहां पर थोड़ा सा GST ज्यादा कलेक्ट हुआ है। लेकिन क्वेश्चन अब यहां पर यह है कि इस स्कीम के तहत कौन से कंपनी ने कितना कंट्रीब्यूट किया, सबसे ज्यादा किसने कंट्रीब्यूट किया। देखो, एक तो मैं आपको बता दूं कि इस स्कीम के तहत टोटल 10 कंपनीज को सिलेक्ट किया गया था। 5 ग्लोबल कंपनीज, आईफोन जैसी, सैमसंग जैसी, और 5 हमारी डोमेस्टिक कंपनीज। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इन कंपनीज के लिए जो यहां पर पैसा लगाने के लिए तैयार थी सरकार तो ये कह रही थी कि हम आपको 38,000 करोड़ रुपए तक का इंसेंटिव दे सकते हैं अगर आप अपने टारगेट्स मीट करोगे। देखो, यहां पर सिलेक्ट तो किया गया 10 कंपनीज को, ऐसा थोड़ी है कि सभी के सभी 10 कंपनीज इस इंसेंटिव का फायदा उठा पाई। क्यों? क्योंकि यहां पर क्या होता है ना, PLI स्कीम के अंदर आपको एक टारगेट होता है कि आपका इतना प्रोडक्शन तो होना ही चाहिए और वो हर साल प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। तो अगर आप वो टारगेट अचीव करते हो तो ही सरकार आपको यहां पर इंसेंटिव प्रोवाइड करती है। लेकिन इसमें बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं, इनफैक्ट मैं आपको बता दूं, यहां पर
4 ग्लोबल कंपनीज ने टारगेट मीट किए थे और एक डोमेस्टिक कंपनी ने टारगेट मीट किए थे। मतलब 4 डोमेस्टिक और एक ग्लोबल कंपनी ने टारगेट मीट नहीं किए, जिसकी वजह से वो इस इंसेंटिव का फायदा नहीं उठा पाए। तो यहां पर कौन सी वो 4 ग्लोबल कंपनीज हैं? बेसिकली जो एप्पल की कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स है ना, जैसे कि फॉक्सकॉन के बारे में आपने सुना होगा, विस्ट्रॉन का जो टाटा का प्लांट हो गया, पेगाट्रॉन हो गया, और यहां पर एक कोरिया की कंपनी है सैमसंग। तो ये जो 4 कंपनीज हैं उन्होंने अपने टारगेट्स को मीट किए, जिससे उनको इंसेंटिव मिला। यहां पर भारत की एक इकलौती जो डोमेस्टिक कंपनी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज, उनका ही टारगेट मीट हुआ था और यहां पर उन्होंने फायदा लिया। किस कंपनीज ने टारगेट अचीव नहीं किया? बेसिकली अगर आप देखिए तो यहां पर इकलौती एक फॉरेन की कंपनी थी, दैट इज राइजिंग स्टार, और ये बेसिकली क्या करता है, जो चाइना का शियोमी फोन है ना उसको मैन्युफैक्चर करती है, लेकिन उन्होंने टारगेट मीट नहीं किया, जिसकी वजह से इंसेंटिव नहीं ले पाए। वैसे ही भारत की जो डोमेस्टिक कंपनीज है जैसे लावा इंटरनेशनल, इसके अलावा पेडजेट हो गया, यूटीएल हो गया, तो ये कुछ 4 कंपनीज हैं जिनका टारगेट मीट नहीं हो पाया था। वैसे मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं कि 2020 में जब ये स्कीम लाई गई थी, जब से ये स्टार्ट हुआ था, यहां पर एक अमेंडमेंट भी किया था सरकार ने। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहां पर आपका टारगेट अचीव होना चाहिए, लेकिन क्या होता है 2020 में कोविड भी आ जाता है, जिसकी अच्छा एक चीज और है कि ये टोटल जो स्कीम का ईयर लाया गया था, ये 5 साल के लिए लाया गया कि 5 साल तक आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो जाहिर सी बात है 2020 के फाइनेंशियल ईयर में लाया गया, मतलब यहां पर 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर है तब तक ये चलना था। लेकिन क्या होता है, पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में सैमसंग को छोड़कर किसी भी कंपनी ने अपना मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट अचीव नहीं कर पाए, और कारण यही बताया जा रहा था कोविड वगैरह आने की वजह से। इसी की वजह से सरकार ने यहां पर इसके लिए 1 साल की और मोहलत दे दी। ये कह दिया कि आप में से जो कंपनी टारगेट अचीव नहीं कर पा रही है वो 2021 वाला जो फाइनेंशियल ईयर है वहां से आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्कीम है अल्टीमेटली आपको समझना है 2026 के फाइनेंशियल ईयर तक ही चलेगा और 2027 के फाइनेंशियल ईयर तक सभी कंपनीज को इंसेंटिव दे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि क्या ये जो पीएलआई स्कीम था इसके सभी ऑब्जेक्टिव्स मीट हुए थे? यहां पर सरकार का कहना है कि हां, जो पीएलआई स्कीम लाया गया था ये एक बड़ा सक्सेस है, क्योंकि जितने भी टारगेट्स और ऑब्जेक्टिव्स थे वो हमने अचीव किए। जो सबसे इंपॉर्टेंट एम था कि प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए वो हमने अचीव किया है। इसके अलावा यहां पर जॉब्स जनरेट किया जाए, रेवेन्यू, एक्सपोर्ट, एफडीआई, वैल्यू एडिशन, ये सब में यहां पर हमने अच्छा किया है। और आशा करते हैं कि आगे आने वाले समय में जो बजट आएगा अगला, उसमें और ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगी, कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा, और यहां पर जो एम है भारत का $500 बिलियन प्रोडक्शन करने का 2030 तक, वो हम कर पाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं कि इसकी वजह से जो बताया जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट कितना क्रिएट हुआ, देखिए मोबाइल फोन इंडस्ट्री ने यहां पर बताया गया कि 3 लाख डायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं और 6 लाख इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट किए हैं बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर स्कीम, पीएलआई स्कीम। और साथ ही साथ यहां पर जो मिड स्किल में जो महिलाएं हैं उनके लिए भी एक बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का काम किया है। ब्लू कॉलर जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम किया है। फर्दर आप देख सकते हो यह भी बोला गया है कि एक्सपोर्ट भी बढ़ा है काफी ज्यादा। यहां पर जो स्मार्टफोन है उसमें हम बहुत कोई ऐसा एक्सपोर्ट नहीं करते थे पहले, लेकिन इस स्कीम की वजह से आप देख सकते हो 2.8 लाख करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया गया है स्मार्टफोन। और इसी की वजह से क्या हुआ, 2018-19 में भारत जितना भी एक्सपोर्ट करता था उसमें स्मार्टफोन एक्सपोर्ट का नंबर था 23rd नंबर पे। लेकिन आज के डेट में हम स्मार्टफोन इतना ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे हैं कि भारत के जितने आइटम्स एक्सपोर्ट होते हैं ना, उसमें 3rd लार्जेस्ट आइटम स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा। और यूएस में हम जो भी एक्सपोर्ट करते हैं उसमें सबसे बड़ा आइटम जो है वो भी स्मार्टफोन ही है। और इसके अलावा यहां पर एक और जो बड़ा काम हुआ है वो है वैल्यू एडिशन का। एक्चुअली क्या है ना, कोई भी जो स्मार्टफोन बनता है ऐसा नहीं है कि वो एक इकलौता एक ही देश सब कुछ बना देता है। स्मार्टफोन में आपको स्क्रीन भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, उसमें नट बोल्ट वगैरह, मतलब जो भी लगता है ना आपका, तो सब कुछ चाहिए होता है। तो अलग अलग देश में बनता है। अब देखिए भारत का अगर आप देखोगे पिछले 5 वर्षों में, तो हमने अपना वैल्यू एडिशन को 12% से बढ़ाकर 20% कर दिया है। मतलब स्मार्टफोन का लगभग 20% जो कंपोनेंट है वो भारत में ही बन रहा है, वो ऐड हो रहा है, यहाँ पर हम उसको वैल्यू ऐड कर रहे हैं। और इसके अलावा यहां पर एक और जो चीज बताई गई है कि इसी स्टेज पर जब चाइना और वियतनाम थे तो उनका जो एक्सपेंशन हो रहा था, वैल्यू एडिशन का इंक्रीज हो रहा था, उससे ज्यादा तेज स्पीड में भारत यहां पर वैल्यू एडिशन कर पा रहा है। खैर, इस पूरे मामले में देखिए एक चीज आपको समझनी है, जो सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी रहा है और पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इस चीज के बारे में जानना चाहती है, वो है एप्पल। जी हाँ, एप्पल का अगर आप देखोगे तो यहां पर जो भी मैं कंट्रीब्यूशन आपको बता रहा हूं ना, एक्सपोर्ट का, जॉब्स क्रिएशन का, इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन एक्चुअली आईफोन का ही है, एप्पल के द्वारा जो किया गया है। आप देख सकते हैं यहां पर जो लेटेस्ट खबर आया है उसमें बताया गया
6 बिलियन डॉलर, $6 बिलियन का जो आईफोन है वो भारत की तरफ से एक्सपोर्ट किया गया है दूसरे देशों में। और आप समझिए पिछले 6 महीने में अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच में आप देखोगे 1/3 इंक्रीज हुआ है जो भारत का आईफोन से एक्सपोर्ट है। और इसी की वजह से चाइना पर जो डिपेंडेंसी है वो काफ़ी कम हुई है। इसके अलावा पिछले 1 साल के अंदर वैल्यू के टर्म्स में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी 1/3 का जंप आया है जो हमने एक्सपोर्ट किया है। और इसी की वजह से बोला जा रहा है कि जो मकसद है यहाँ पर जो एक्सपोर्ट का हमारा टारगेट है आईफोन का वो $10 बिलियन है। तो वो देखना होगा कि क्या वो $10 बिलियन के हम आईफोन एक्सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं इस वर्ष, वित्तीय वर्ष में। फिर इसके अलावा यहाँ पर अगेन आप देख पाओगे ये भी बोला गया है कि एप्पल ने भी भारत के अंदर जो सरकार सब्सिडीज दे रही है जो PLI स्कीम उसका फायदा लिया। भारत में जो स्किल्ड वर्कफोर्स हो गया, इसके अलावा जो भारत की टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज धीरे धीरे बढ़ रही है, उन सबका फायदा एप्पल ने उठाया है। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से एक आशा जगती है कि भारत अपनी जो डिपेंडेंसी है चाइना पर वो काफी हद तक कम कर सकता है अगर ठान ले तो। खैर इसके अलावा यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जितना भी आईफोन एक्सपोर्ट हुआ है दुनिया में उसमें से आधा एक्सपोर्ट मतलब $2.8 बिलियन का एक्सपोर्ट तो हमने अकेले आप समझिए पिछले 5 महीने में किया है। और इसके अलावा सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट यहां पर यूएस में भी किया जाता है। यूएस में हमने आधा एक्सपोर्ट किया है जितना भी एक्सपोर्ट हुआ है। और इसके अलावा भी आपको मैं बता दूं कि ये स्कीम स्टार्ट होने के पहले 5 साल पहले $5.2 बिलियन का हम एक्सपोर्ट किया करते थे, एनुअल एक्सपोर्ट स्मार्टफोन का, जो कि इससे डबल से ज़्यादा हो चुका है इस समय, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आई होप कि यहाँ पर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों ये सक्सेस स्टोरी रही है, आईफोन को लेकर इतनी चर्चा क्यों रही है, और स्पेशली जो स्मार्टफोन के लिए PLI स्कीम है वो कैसे रेवेन्यू जनरेशन का काम किया है सरकार के लिए। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या आप बता सकते हो भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये कौन सा है? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।